हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज का सेकंड लेक्चर और इस लेक्चर है 6.1 का सेकंड पार्ट। पहला जो लेक्चर 6.1 था उसमें हमने किया था एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 किया था और ये सारे कुछ वन डायमेंशन में है, मींस ग्राफ जो इनका बनेगा नंबर लाइन पर बनेगा। तो एक दो क्वेश्चन इंटीजर और नेचुरल नंबर से रिलेटेड थे, बाकी सब रियल नंबर पर ही हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और 26 तक, मींस 5 क्वेश्चंस रह गए थे तो वो हम करेंगे और उसके बाद में 6 क्वेश्चन रह गए थे और एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। 6.2 टू डायमेंशन ग्राफ पर है, लेकिन यहाँ हम जो है उसका रफ स्केच करेंगे। जब आप पेपर पर करोगे तभी आएगा समझ में। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया समझ में तो बाकी लेक्चर का नाम हमने उसी हिसाब से रखा है जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती है। मींस एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आ रहा है तो आप हमारे लेक्चर 6.1 में जाओगे और वहां क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा। तो यहाँ भी हम वही शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई डाउट ना रहे, इधर उधर दौड़ भाग ना करना पड़े क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ड्स प्रॉब्लम है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट हुआ और 2 यूनिट टेस्ट में एक में उसको 70 मार्क्स मिले, दूसरे में 75 मिले, 2 मार्क्स दे रखे हैं। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव ऑन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कहा गया है कि तीसरे टेस्ट में उसको कितना मार्क्स मिले जिससे उसका एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट मीन्स होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, मैथ्स में कहते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू को एटलीस्ट, तो इतना कम से कम मार्क्स उसको मिले ही। इसी तरीके से एट मोस्ट टर्म्स आएगा तो एट मोस्ट का मतलब होता है लेस आर इक्वल टू, एट मोस्ट मीन्स लेस आर इक्वल टू। तो ये सब टर्म्स आएंगे, एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू, एट मोस्ट, लेस आर इक्वल टू। तो यहां पर क्या है कि रवि को मान लो पहले में 70 मार्क्स आई, ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स है, दूसरे में 75 आए, अब तीसरे में हम मान लेते हैं उसको x मार्क्स मिले, इसी x का वैल्यू पता करना है। तो लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट इज x, देन इनका एवरेज पता करोगे तो एवरेज क्या आएगा 70 प्लस में 75 प्लस में x डिवाइडेड बाई 3। अब ये कह रहे एटलीस्ट 60 से ज्यादा, 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 60। तो यहां क्या आ जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आ गया 145 प्लस में x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, पॉजिटिव नंबर उधर जाएगा, ये साइन ऐसे रहेगा 180, मीन्स x इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 में 145 माइनस करोगे 35, मीन्स उसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, कम से कम इतने मार्क्स चाहिए 35 या 35 से ऊपर जाएगा तो 60 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 जो हम जनरल बातें करते हैं वैसे ही क्वेश्चन है, देखा होगा ये सवाल जवाब। चल लोग ऐसे पूछते रहते हैं छोटे बच्चों से, या लोग अपना मार्क्स वार्क्स देखते रहते हैं कि हमें 60% आना है तो कितना मार्क्स चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, किसी कोर्स में ए ग्रेड पाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन द एग्जामिनेशन। फिर से 90 और मोर मींस एटलीस्ट 90। अब देखो यहां इसको ये भी कहा जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू को कहा जाता है कि इक्वल आर मोर, इक्वल आर मोर इस, या तो इसके इक्वल हो या फिर मोर हो, इसका मतलब भी वही हुआ। तो किसी को ए ग्रेड पाने के लिए अगर ग्रेड ए मिलना है उसको, तो ग्रेड ए के लिए उसको 90 मार्क्स होने चाहिए या फिर 90 से ज्यादा पर भी ग्रेड ए मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसके आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन, उसको 5 एग्जामिनेशन देना है, ईच ऑफ 100 मार्क्स, हर एक 100 मार्क्स का है। अब इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, उसके मार्क्स किस तरीके से 87 है, दूसरे में 92 है, एक में 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94 एंड इसमें 95 है, इस तरीके से मार्क्स है। तो फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द
कोर्स। अब ग्रेड ए के लिए हमें 90 मार्क्स सुनीता को चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर मान लो फिफ्थ वाले टेस्ट में, ये पहले टेस्ट में है, ये सेकंड टेस्ट में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, अब मान लो फिफ्थ में उसको एक्स मिला, एक्स में ले लेते हैं, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन फिफ्थ टेस्ट इज एक्स, देन इनका एवरेज क्या होना चाहिए, मीन्स इन सबको अगर जोड़ने पर क्या आना चाहिए, एवरेज इनका होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 90। 5 है तो 5 आ जाएगा एवरेज, या अर्थमेटिक मीन को ही एवरेज कहते हैं, जो आप 10th में पढ़ चुके हो। तो क्या आ जाएगा, ये सबको जोड़ें तो जोड़ने पर कितना जा रहा है, 5 4 9 तो 11 और 7 18, एक आ गया, और ये 36 हो गया, क्योंकि 9 9 9 4 बार होगा 36, प्लस में एक्स इधर जाएगा तो 450, 5 इंटू 9, यहाँ क्या जाएगा, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इसमें से माइनस हो जाएगा 450 माइनस 368, तो माइनस करोगे तो एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मिनिमम कितने मार्क्स आ जाएंगे, 360 इसमें माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ गया, 10 माइनस 8 2, यहाँ आ जाएगा 4, 14 माइनस, इसमें मिनिमम 82 मार्क्स इसको चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स 82, यहाँ आपका यही हो गया मिनिमम 82, क्योंकि 82 या फिर 82 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए ग्रेड ए के लिए। तो 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, लगातार, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार, ऑड मींस होता है कोई नंबर अगर आपने एक्स ऑड लिया तो उसके बाद में एक छोड़ के ऑड आएगा, क्योंकि जो नए इंटीजर्स होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा लगातार कैसे, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन। तो एक्स अगर एक नंबर अब लिया आपने तो दूसरा नंबर ऑड क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो लेट ऑड नंबर्स, जो पेयर ऑफ ऑड कहा गया है, पेयर ऑफ ऑड नंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिव कहा गया है, तो एक्स एंड एक्स प्लस 2, ऐसे इवन मांगना होगा तो भी एक्स प्लस 2 मानेंगे। तो यहां कहा गया है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर हो गया, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों नंबर 10 से कम है, मीन्स x भी 10 से कम है एंड x प्लस 2 भी 10 से कम है, तो x भी 10 से कम होना चाहिए और दूसरा नंबर में, फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर दोनों कम होने चाहिए। और साथ में कहा गया देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन अगर इनको जोड़ दें, मीन्स x और x प्लस 2 को जोड़ दें तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, 11 या 11 से, मीन्स मोर देन का मतलब होता है केवल ग्रेटर देन, तो मोर देन कहा गया तो मोर देन का मतलब होगा कि वो उस नंबर से ज्यादा, मोर देन का मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक है, या नॉट लेस देन, नॉट लेस देन में इक्वल भी आ जाएगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले देखो क्या कंडीशन कहा गया, x इज लेस देन 10, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक बार कहा गया x इज लेस देन 10 और दूसरा x प्लस 2 उधर जाएगा तो आप कहोगे एंड साथ में क्या है, x प्लस इज लेस देन 8। तो कोई न कह रहा है x इज, नंबर लाइन पर जाओ, नंबर लाइन में दोनों बातें आपको माननी है, एंड लिखा हुआ, एंड का मतलब दोनों बातें माननी है। कि कोई कह रहा है, एक कह रहा है कि 8 से नंबर लाइन इस तरीके से 8 9 10 ऐसे नंबर होते हैं, मान लो 8 है, ये 10 है। एक कह रहा है 8 से कम होना चाहिए, 8 से कम का मतलब है 8 के लेफ्ट में, और दूसरा कह रहा है 10 से कम होना चाहिए। तो दोनों की बात माननी है तो आप क्या करोगे, अगर 8 से कम ले लो तो 10 से कम अपने आप ही हो गया। तो जब दो लेस देन होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो सबसे कम होता है वो लिया जाता है, इसका मतलब x इज लेस देन 8। तो पहली कंडीशन है x का वैल्यू 8 से कम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है जोड़ने पर 11 से ज्यादा होना चाहिए। दोनों जोड़ोगे, x जोड़ोगे तो क्या आ गया 2x, तो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। इसका मतलब क्या हो गया, x 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 9/2। अब 9/2 का मतलब होता है 4.5, मीन्स x इज ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 मीन्स कोई नेचुरल नंबर पर 4.5 से बड़ा इंटीजर, तो 4.5 से इंटीजर बड़ा कौन सा आएगा, x का वैल्यू या तो 5 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 8 से कम भी होना चाहिए। तो 5 और 7 दो हो सकते हैं। अब x इक्वल टू अगर 5 लिया आपने, x इक्वल टू 5 लिया तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा x प्लस 2, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 2। और अगर x आपने 7 लिया तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 7 प्लस 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, या तो 5 7 होगा, एक ये पेयर हो सकता है, या फिर होगा 7 9,
दोनों के नंबर जोड़ने पर 11 से बड़ा ज्यादा है और हर एक नंबर क्या है 8 से छोटा है। तो ये आपका कोई हो रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इस बार कहा गया बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। इस बार कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया दो नंबर है लेकिन दोनों इवन नंबर है इस बार। तो लेट x एंड x प्लस 2 इवन नंबर भी लगातार नहीं होते, एक एक छोड़ के होते हैं। ये 2 नंबर से ले लिया आपने, आर टू कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है इवन नंबर्स। तो क्या आ जाएगा, अब कंडीशन क्या है, जो पहली शर्त है वो क्या है, आप ऐसे मर्जी बना लो। कंडीशन 1 होनी चाहिए क्या, कि दोनों के दोनों मीन्स x हो या फिर x प्लस 2 हो, ये दोनों ही 5 से बड़े होने चाहिए। मीन्स x इज ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। तो अब यहाँ x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए और जो दूसरा नंबर हमने x प्लस 2 लिया है वो भी लार्जर देन 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 5 और दूसरा क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। अब क्या कहा गया है, कोई नंबर लाइन पर हम देखें, कोई कह रहा है कि 3, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। एक कह रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों की बात मानने के लिए क्या करोगे, 5 से ज्यादा नंबर रखोगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, जब दो ग्रेटर हो तो इसका मतलब ग्रेटर वाला लेना है, लेस हो तो लेस वाला लेना है। तो x इज ग्रेटर देन 5। एक तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है और दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है, जैसे वहां पर जो कंडीशन था, सेकंड शर्त है आपकी, सेकंड शर्त ये रखा गया है कि इसमें दैट देयर सम इज लेस देन 23, लेकिन इनको दोनों को जोड़ें तो लेस देन 23 होना चाहिए। मींस x और x प्लस 2 को अगर जोड़े तो ये 23 से कम होना चाहिए। लेस देन 23 कहा गया, लेस देन मतलब केवल लेस, इक्वल नहीं लगाना। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 2 इज लेस देन 23। इसका मतलब 2x क्या आ जाएगा, लेस देन 21 आ जाएगा, तो घटा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 21/2। 21/2 मतलब 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो x इज लेस देन कितना है, 10.5। तो 10.5 से कम हो, ये दूसरी कंडीशन है, और 5 से बड़ा हो लेकिन इवन नंबर हो। तो इवन नंबर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5 से बड़ा कौन सा नंबर ले सकते हैं, 6, और क्या हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। उसके बाद में 12 आएगा, 12 10.5 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू या तो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है या 10 हो सकता है। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 6 अगर लिया पहला नंबर तो दूसरा 8 हो जाएगा, क्योंकि लगातार नंबर इवन लेने हैं। 8 लोगे तो 10 हो जाएगा और 10 लिया तो 12 हो जाएंगे। तो आप देखोगे ये आपके हर नंबर जोड़ने पर 23 से कम आ रहा है, तो 3 आंसर हो जाएंगे, 6 8 होगा, 8 10 होगा या फिर 10 12 होगा। तो जितनी कंडीशंस हैं, जितने आंसर पॉसिबल हैं वो सब देने पड़ते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, 25 अभी 24 था क्वेश्चन नंबर, ये हमने किया है 24 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 में सभी दो क्वेश्चन है। 25 में कहा गया है द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मींस ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो सबसे बड़ी साइड के बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ी साइड इस तरीके से है, उसी तरीके से जो है सबसे शॉर्टेस्ट साइड कहा जाएगा और फिर थर्ड मींस सेकंड साइड कह दिया जाएगा। तो 3 नाम उसके दे दिए हैं, सबसे बड़ी साइड, उसके बाद में सबसे छोटी साइड, इस तरीके से कहा गया है। तो एक एक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा क्या गया है कि द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड। कहा गया मान लो ट्रायंगल के 3 साइड है, ये मान लो साइड दे रखा है। तो पहली साइड है मान लो S1 कह दिया गया, दूसरी S2 है, तीसरी S3 है। तो सबसे शॉर्टेस्ट मान लो हमने ये ले लिया, तो शॉर्टेस्ट साइड, इसका शॉर्टेस्ट साइड कहा गया, इसको हम ले लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर। तो कहा गया जो सबसे लार्जेस्ट है, इसको मान लो S2 को लार्जेस्ट ले लेते हैं। तो लार्जेस्ट वाली कितनी है, अगर हम शॉर्टेस्ट साइड x ले लें तो कहा गया द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये कितना, 3 times मींस 3x है।
इसी तरीके से एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, ये लार्ज एक्स से मीन्स 3x से 2 कम है। तो इस तरीके से ट्रायंगल के साइड दे रखे हैं, मीन्स अगर एक ये x ले लें और बड़ी वाली 3x ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये तीनों साइड दे रखे हैं। अब क्या कहा गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट फिर से ग्रेटर आर इक्वल टू, एटलीस्ट मींस ग्रेटर इक्वल टू, पेरीमीटर में से सबको जोड़ दिया जाए तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक x है पहली साइड, दूसरी 3x है और तीसरा साइड है 3x माइनस 2। इन सबको जोड़े तो एटलीस्ट ग्रेटर आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, कहा गया एटलीस्ट इज ग्रेटर इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। ये 61 या फिर 61 से बड़ा होना चाहिए। तो सबको जोड़ो 3x मीन्स क्या हो गया 7x। तो 7x माइनस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 61। 2 उस तरफ ले जाओगे तो 7x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 63। 7 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन 9। तो इसका मतलब मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड कितनी होनी चाहिए, x हमने लिया था वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यही पूछा गया है कि मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या मिल गया, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, ये मान लो कोई बोर्ड दे रखा है, इसकी लेंथ दी हुई है लेंथ 91 सेंटीमीटर। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े करने हैं। ये 3 टुकड़ा मान लो, पहला टुकड़ा किया गया, दूसरा टुकड़ा किया गया, 2 बार कट किया गया तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पता क्या करना है, 91 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, टोटल 91 सेंटीमीटर जोड़ने पर आना चाहिए। इस तरीके से द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब शॉर्टेस्ट मान लो ये है, तो शॉर्टेस्ट को हम x मान लेते हैं, ये मान लो शॉर्टेस्ट सबसे छोटा है। तो कहा क्या गया है, शॉर्टेस्ट वाला क्या है, अगर जितना शॉर्टेस्ट है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 जाता है, मीन्स x प्लस 3 है, ये मिल गया। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अब जितनी शॉर्टेस्ट है थर्ड लेंथ कितनी है, उसका ट्वाइस है। तो हमारा 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट अगर शॉर्टेस्ट x है तो दूसरा साइड x प्लस 3 लेते हैं, तीसरा 2x लेते हैं। अब ये बोर्ड है, हो सकता है कि आपका 91 मैक्सिमम हो, कुछ ऐसा बच भी जाए तो पूरा इक्वल नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशंस को फॉलो करोगे लेस आर इक्वल टू आएगा, मींस 91 सेंटीमीटर से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो अब कंडीशंस क्या है, हमें पता क्या करना है, इन सभी के पूछा गया है वो कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो यहाँ 2 कंडीशन है, पहले तो सबको जोड़ के 91 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो दे रखा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, x का वैल्यू पूछा गया, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। साथ में ये भी थर्ड पीस कितना है, थर्ड 2x है, तो थर्ड वाला जो 2x है वो कितना होना चाहिए, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, मीन्स x प्लस 3 से कितना ज्यादा होना चाहिए, ये सेकेंड है से 5 ज्यादा होना चाहिए, ये कहा गया है। तो इसका मतलब पहले इसको भी सिंपलीफाई करेंगे तो 2x इधर ले आए तो 2x x इस तरफ ले तो x आएगा, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8। तो एक कंडीशन तो ये है कि x का वैल्यू 8 से कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा है 91 में से लेना है तो इन सबको जोड़ दें, मीन्स x को जोड़ोगे, सेकेंड x प्लस 3 को जोड़ोगे, और तीसरा जो हिस्सा है वो 2x है, इन सबको जोड़ोगे तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 91 होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 91, क्योंकि 91 से ही काटा गया तो मैक्सिमम 91। तो इनको सबको जोड़ो तो 2x 4x इज लेस आर इक्वल टू 91, x 3 उस तरफ ले जाओगे 88 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, x इज लेस आर इक्वल टू 22। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 22 से तो कम होना चाहिए, मीन्स 22 से कम होना चाहिए और 8 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या रखना है हमें, 8 से लेकर और 22 के बीच में रखना है। इस कोई नंबर लाइन पर इस तरीके से नंबर लाइन ऐसे बनाया, यहाँ मान लो 8 है, यहाँ 22 है, तो इसके बीच में ही हमें लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट वाली रखनी है अगर इस कंडीशंस को फॉलो कराना है तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के जो 6.1 था वो उसके कंप्लीट हुए।
अब हम करते हैं 6.2। अब 6.2 में क्या है, इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा 2 डायमेंशन का इनइक्वालिटीज है, क्योंकि ये चैप्टर में इनइक्वालिटीज के बारे में है। तो 2 डायमेंशन के इनइक्वालिटीज देखते हैं किस तरीके से होता है, उनको एक एक करके देखते हैं। और उसको हम थोड़ा जल्दी लेंगे क्योंकि वास्तव में ग्राफ पर बनाना है, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना है, क्योंकि हम पहले बताए थे कि सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, इसकी वजह से हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं भी छोटे छोटे अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इधर उधर भागना न पड़े, सीधे हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए। तो यहाँ देखो दर, अब देखते हैं हम क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन के ग्राफ में क्या होता है, लीनियर इनका जो सोल्यूशन है 2 डायमेंशन में देखेंगे। तो 2 डायमेंशन में मीन्स क्या होता है कि ग्राफ हमें एक्स वाई एक्सिस पे जो आप 10th में करते आए हो, तो लाइन का काम क्या है, लाइन अभी एक लाइन अगर डाले तो क्या करेगा, 2 हिस्से में कर देगा इस बोर्ड को। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर एक ही लाइन खींचे तो 2 हिस्सा कर देगा बोर्ड को, अगर ये एक इसको काट दे तो 4 हिस्से हो गए, ये क्वाड्रेंट बन गया। तो ऐसे यहाँ क्या करना, हर एक लाइन क्या करेगा, एरिया को मीन्स अगर ये ऐसे लाइन डाला गया तो एक ये वाला एरिया आया, दूसरा इस तरफ एरिया आया, तो आपने लाइन पढ़ रखा है और ये पता करना है कि किस तरफ हमें जाना है। तो यहां देखना है, अगर कहीं लिख रखा है कि ax प्लस बी वाई, मान लो इस ग्रेटर देन दे रखा है, इस ग्रेटर देन यहां पर पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर और इक्वल टू भी कर देते हैं, यहां पर कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाना है, इसमें ओरिजिन नहीं आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर भागना है, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर हो। या फिर आप कह सकते हो कि अगर ऐसे दे रखा है कि एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन नेगेटिव नंबर, अगर यहाँ लेस देन कर दिया जाए नेगेटिव नंबर, तो ये हिस्सा क्या आ जाएगा, ये हमेशा ओरिजिन से दूर जाएगा। मीन्स अगर कोई हम ऐसे लाइन दे रखें, ये सिचुएशन कर दें, तो ये ओरिजिन हमारा ये होता है, तो ये पहचान लो सिर्फ कि हमारा एरिया कौन सा आएगा, ऊपर वाला एरिया आएगा, क्योंकि नीचे वाले एरिया में, क्योंकि इसको 2 हिस्से करना है, सिर्फ आपको सिर्फ पता करना है कि ये नीचे वाला कवर करेगा, ये हिस्सा लेना है या ऊपर वाला लेना है। तो अगर यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू पॉजिटिव नंबर आ गया तो ऊपर, या फिर इसी को कह देते हैं लेस देन कर दे नेगेटिव नंबर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने से चेंज हो जाता है। इसी तरीके से ओरिजिन को इंक्लूड करेगा, कंटेन्स ओरिजिन में अवे फ्रॉम ओरिजिन और इंक्लूडिंग ओरिजिन, और कौन सा रीजन, ये हमेशा रीजन देता है, मीन्स आपको एरिया देगा, इनइक्वालिटी हमेशा एरिया देता है, जबकि इक्वालिटी क्या देता है, एक लाइन देता है। तो इनइक्वालिटी हमेशा एक एरिया मीन्स किस एरिया में कौन सा एरिया आपका है, ये पता करना है। तो इंक्लूडेड ओरिजिन, ये वाला कंडीशन आएगा अगर एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, यहां पॉजिटिव नंबर हो, या फिर एक्स प्लस बी वाई आपका ग्रेटर आर इक्वल टू नेगेटिव नंबर हो, क्योंकि यही चीज पॉजिटिव से आप देखना, अगर मान लो कहीं नेगेटिव से भी कंपेयर करना है तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है। तो एक तो ये आपको बना लेना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, पेंसिल से आपको ये कर देना कि कौन सा एरिया ओरिजिन को कंटेन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन से एक आ जाती है कि आपका अगर ओरिजिन से ही पास हो रहा है तब प्रॉब्लम आती है, तब आपको क्या देखना है, अगर मान लो कांस्टेंट 0 दे दिया गया, तो तीसरा कंडीशन है कि अगर मान लो यही दे दिया कि कांस्टेंट 0 है, इफ जो कांस्टेंट का टर्म्स है मींस एक्स प्लस बी वाई, यही केवल दे रखा है, कांस्टेंट का टर्म 0 है, ये अगर कंडीशन दे रखा है ग्रेटर देन 0 टाइप का, तो यहां पर आपको क्या देना है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, इफ कांस्टेंट इज 0, एक्स वाई के साथ में जो इसको छोड़ के जो कांस्टेंट टर्म है, अगर ये 0 है तो उस केस में क्या होता है, लाइन यहां ओरिजिन से पास होने लगती है। तो लाइन जब ओरिजिन से पास होगी तो आपको क्या देखना है, क्योंकि ये हिस्सा, ये इतना वाला हिस्सा मीन्स पहले क्वाड्रेंट पर जाना है, सिर्फ ये हिस्सा आपका एक्स का होता है, ये एक्स का हिस्सा है, ये हिस्सा वाई का है। तो आपको ये देखना है किस हिस्से में कौन सा है, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या करेगा, इस एरिया को बांट देगा, इस क्षेत्र को बांट देता है। तो एक्स इज ग्रेटर देन होगा तो ये एरिया आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन अगर दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो ये वाला एरिया रहेगा, और अगर एक्स इज लेस देन वाई है तो इसका मतलब वाई बड़ा है तो वाई वाला एरिया रहेगा। तो यहां पर आपको देखना है एक्स इज ग्रेटर देन वाई का मतलब है हम किस तरफ जाएंगे, टुवार्ड्स यहां भी इंक्लूडेड ओरिजिन या टुवार्ड्स ओरिजिन भी कह सकते हो, ओरिजिन की तरफ, टुवार्ड्स ओरिजिन। तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स एक्स होगा, एक्स एक्सिस की तरफ। इसी तरीके से अगर उल्टा होगा, अगर मान लो एक्स इज लेस देन वाई है तो वाई बड़ा है,
इसका मतलब टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा ये फर्स्ट। इसी तरीके से माइनस वाले से भी कंपेयर कर सकते हो। मतलब मेन ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ नहीं, यहाँ भी आपका कंपेयर एक तरफ बन गया तो दूसरा अपने आप बना लोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज अगर माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा। ये चीज मान लो ऐसे दे रखा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स इज लेस देन माइनस वाई, मीन्स अगर माइनस इधर आ गया तो उलट जाएगा। यहां भी इसी तरीके से कह सकते हो कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वाई, क्योंकि अगर माइनस से कंपेयर करोगे तो ये चीज उलट जाता है, तो ये ध्यान रखना। कोई भी नेगेटिव आ गया तो ये बातें आप अपने आप चेंज कर देना, उलट जाएगा दोनों तरफ। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यही आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या कहा गया, जैसे 2 डायमेंशन में सही तस्वीर दिखती लीनियर इनइक्वालिटीज की, क्योंकि इसके पहले आपने क्या किया है, लाइन बनाई है। लाइन क्या करता है, इक्वल। एक चीज और ध्यान रखना, 4th पॉइंट, कि अगर मान लो केवल लेस देन ग्रेटर देन दे रखा है, इफ मान लो यही दे रखा है लेस देन आर ग्रेटर देन, तो ये लाइन डॉटेड लाइन बनेगी। देन लाइन्स आर डॉटेड, लाइन्स आर डॉटेड। या फिर अगर ये बना दिया गलती से तो एरिया छोड़ना पड़ेगा, तो डॉटेड लाइन बना देनी है आपको, और कुछ नहीं, क्योंकि ये कहा गया कि इक्वल नहीं है, इक्वल के लिए लाइन होती है। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है x प्लस वाई इज लेस देन 5, x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो आप क्या बनाओगे इसमें, आप इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपको पता है, हर बार हम नहीं लिखेंगे, एक बार बता देते हैं। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसको बनाने का 10th में आपने देखा है कि 2 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं x और y के। एक बार x 0 रख दो तो y 5 आ गया, इसी तरह y 0 रख दोगे तो x 5। तो ये 2 लाइन बना लिया। अब यहाँ क्या देखो, क्या है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो यही लाइन बनेगी डॉटेड लाइन। तो एक पॉइंट हो गया 5,0, दूसरा 0,5। स्केल से इसको मिला लेना, लेकिन डॉटेड कर देना ये लाइन। अब ये कह रहा है लेस देन, लेस देन का मतलब ये पूरा एरिया आ गया, लेस देन मतलब ओरिजिन को कंटेन करता हुआ, ये पूरा एरिया कर देना है। तो लाइन क्या करता है, पूरे हिस्से को बांट देगा, मीन्स ये नीचे वाला एरिया आपका है जो ओरिजिन की तरफ है। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कहा गया है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। तो अब यहां भी आपको क्या करना है, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाना है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जब बनाओगे तो क्या आ जाएगा, एक बार x 0 रखोगे, x 0 रखा आपने तो y का वैल्यू क्या आ गया 6, क्योंकि ये हटा देना है, हाइड कर देना है एक तरीके से। y 0 रखा तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ ये पॉइंट आ गया। अब आप जब ग्राफ बनाओगे तो क्या किस तरीके से, यहाँ आपने ग्राफ बनाया इस इक्वल वाले का, लेकिन कौन सा, डॉटेड लाइन करना है। तो डॉटेड लाइन एक 6 है, 0,6 यहाँ कहीं है, वो आप नंबर लाइन पर ग्राफ पर बनाओगे समझ में आ जाएगा। 3 0 यहाँ है, तो इन दोनों को आपने डॉटेड बना लिया, इसमें डॉटेड बना लिया। उसके बाद में कौन सा एरिया, ग्रेटर देन वाला चाहिए, ग्रेटर देन में ये वाला एरिया चाहिए। तो ये आपका चारों तरफ इस तरीके से, तो नंबर लाइन का ये बन गया। तो ये पूरे एक्सरसाइज में यही है आपका, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो पूरे उसमें देखते हैं हम। इसके बाद में क्या है, थर्ड वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर, इसी का तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो आपके थोड़े स्पीड होने चाहिए और कुछ भी नहीं है। 3x प्लस 4y, इस बार कहा कि ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 12। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 3x प्लस 4y इज लेस आर इक्वल टू 12, लेस आर इक्वल टू 12 ये रखना है। तो आप देखो फिर से इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखोगे तो ये 12, 3 इसको छुपा लिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4,0। इसी तरीके से y का क्या आ जाएगा, इसको छुपा लिया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 0,3, x 0 रख दिया। तो नंबर लाइन पर ये आपने ऐसे बना लिया। इस बार इक्वल टू दे रखा है तो सीधी लाइन, लेस आर इक्वल टू मींस ये वाला एरिया, ओरिजिन को कंटेन करते वाला एरिया। तो इसको लिख भी देते हैं, कौन सा एरिया, फीजिबल रीजन, ये रीजन बनाता है। तो ये आपका फीजिबल मतलब यही काम लायक है, ऊपर वाला नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपको रफली स्केच हम बता रहे हैं इसीलिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस 8 कहा गया, y प्लस 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 2x। तो इसको सबसे पहले सिंपल इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा इधर, इसका मतलब क्या होगा, y माइनस 2x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 8, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x पहले लिखा जाता है 2x माइनस y इज लेस आर इक्वल टू 8। तो यहाँ पॉइंट जब आप बनाओगे तो पॉइंट क्या मिल रहा है, एक बार x को रखोगे तो 4,0, x में 4,0 आएगा और y में कितना आ जाएगा, y माइनस 8 है तो यहाँ 0, माइनस 8 आ जाएगा।
दो ही पॉइंट आपको चाहिए अगर दे रखा है। अभी क्या इक्वल दे रखा है तो डॉटेड ने सीधी लाइन बनाओगे। और कौन सा एरिया चाहिए, लेस देन मींस ओरिजिन को कंटेन करता हुआ एरिया। ये ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, आपको देखना है ओरिजिन 0 0 आएगा नहीं आएगा ये देखना है। तो जब भी लेस देन है 0 0 आएगा, बस ये पॉजिटिव बना लेना इधर का, तो आसानी रहेगी आपको समझने में। ऐसे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 2। तो यहां भी वही x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 2 ग्राफ बनाओगे, क्या आ जाएगा, x 0 रखोगे 2 आएगा तो 2 0। इसी तरीके से y रखोगे 0 -2 आएगा तो 0 -2, ये 2 पॉइंट हो गए। आप क्या करोगे, इस बार इक्वल दे रखा है, सीधा लाइन बनाओगे, लेस आर इक्वल टू, लेस मींस ओरिजिन को कंटेन करता हुआ, तो ये बन गया। इसी तरीके से देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, बस आपको 10th में अगर किया हुआ है तो फिर दिक्कत नहीं है। 10th क्या 9th में भी ग्राफ है, ग्राफ का लाइन बनाना, लाइन से इधर उधर अब जाना है। देखो लाइन का सर मतलब होता है आपका मेड़ बन गया, मींस एक बाउंड्री बन गई। अब बॉर्डर के इधर वाला एरिया आपका है या उधर वाला एरिया है वो इनइक्वालिटी बताता है। तो यहां देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। तो आपको क्या आएगा, यहाँ x का वैल्यू रखे बीच इसको छुपा लें तो 2x इक्वल टू 6 मतलब 3 0 और x 0 रख दें तो कितना आ जाएगा 0 -2 आ जाएगा। नंबर लाइन पर डॉटेड लाइन बनेगा, एक 0 -2 है, ये मान लो 0 -2 है, और दूसरा पॉइंट है 3 0, क्योंकि ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉटेड लाइन इस बार बना देना और क्या कहा ग्रेटर देन मींस ओरिजिन से दूर वाला एरिया, इसको पेंसिल से आप सेट कर देना। तो ये सब बुक से देखो क्या जाएगा समझ में। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कहा गया है -3x + 2y, -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो राइट में कभी हम माइनस नहीं रखते, तो प्लस ले आओ तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, 3x - 2y इज लेस आर इक्वल टू 6 बन जाएगा, जिससे आइडिया मिल जाएगी किस तरफ होगा। ये आपने बनाया x में, आपको क्या आएगा, x को हटाओगे तो 0 ये रखोगे तो 6/3 मींस 2 आ जाएगा, तो एक 2 0 x पर आ गया, और इधर करोगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ 0 -3 आ जाएगा, 0 -3। ये देख लेना कहीं गलती से इधर उधर। अब इक्वल टू लगाया है रखा है, और क्या है लेस देन मींस ओरिजिन से इधर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया जो ओरिजिन को कंटेन करता हुआ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 3y - 5x इज लेस देन 30, 3y - 5x इज लेस देन 30। तो अब कुछ नहीं, आपका यहाँ yx दे रखा है, मर्जू सही कर दो, 5x + 3y, पहले x लिख दो, लेस देन 30। हमें तो ऊपर RHS का देखना है। नंबर लाइन पर देखा x का वैल्यू क्या आ रहा है -6, तो ये आपका -6, 0। y कितना आ जाएगा 10, 10 इधर आ गया, 0, 10, x 0 है, y देखा जाता है। इन दोनों को मिला देना है डॉटेड लाइन से, पेंसिल पर डॉट सिर्फ बना देना। लेस देन मतलब ओरिजिन को कंटेन करता हुआ, तो ये एरिया आ गया ओरिजिन को कंटेन करता हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, y इज ग्रेटर देन y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2। पहले इसको लेस देन है, इसको सही कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, -y इज ग्रेटर देन 2, ये बना लेते हैं। अब ये नंबर कैसा होता है, y अगर इसमें x नहीं दे रखा है लाइन में, तो इसका मतलब लाइन क्या है, x के पैरेलल है। तो x के पैरेलल कौन सी लाइन है, इसका करस्पॉन्डिंग अगर लाइन बनाओगे तो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग लाइन क्या है, इनइक्वालिटी से y = -2 है, तो इसका मतलब y = -2 कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, और लाइन डॉटेड बनेगी, ये y = -2 है। अब ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन का मतलब हुआ ओरिजिन से दूर वाला हिस्सा, मींस ये वाला हिस्सा। अगर लेस देन होता तो ओरिजिन से कंटेन करता है, तो ये वाला हिस्सा जो फिजिबल रीजन, ये हिस्से को हम कहते हैं -y इज ग्रेटर देन 2। ऐसे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3। तो यहां पर भी वही ऐसे मींस ये लाइन किस तरीके से, इसको सही कर लो पहले, तो -x इज लेस देन 3, पता चल जाएगा कि ओरिजिन की तरफ जाना है यार। अब देखो इसमें x y नहीं है तो मींस y के पैरेलल है, और लाइन क्या आ जाएगी, इसके जो करस्पॉन्डिंग लाइन बनेगी x = -3 वाली लाइन बनेगी, इस लाइन के इधर उधर रहेगा, तो x = -3 किस तरह की ये लाइन होगी, इसमें डॉटेड लाइन बनाना है, तो डॉटेड लाइन ऐसे बना देना। और गलती से अगर डॉटेड लाइन पूरी लाइन बन जाए तो जब एरिया लेना तो थोड़ा छोड़ देना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ गया, ये लाइन है एक्सिस,
इक्वल टू -3 और कौन सा एरिया लेस देन मीन्स ओरिजिन को लेता हुआ जाएगा, मीन्स ये एरिया आ गया। और गलती से डॉटेड हो जाए तो जब आप एरिया खींचो तो इसको छुओ मत। दो तरीके होते हैं, एनसीईआरटी ने डॉटेड लाइन किया है, लेकिन अगर बहुत सारी बुक में कहा गया अगर गलती से बन गई पूरी लाइन तो इस लाइन को छूना नहीं चाहिए। मीन्स थोड़ा सा एरिया आप ऐसे जब सेट करो तो थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच लो कि उसके उधर ही करना है। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, -x ग्रेटर देन लेस देन 3 आ जाएगा। तो ये आपका उसको रोक दो। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.2 के सभी क्वेश्चन हमारे हो गए। 6.2 में कुछ भी नहीं था। अब 6.3 में क्या है, वही चीज है जो हाँ एक एक लाइन था, अब कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन का मतलब दोनों की बातें माननी है। जैसे पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, तो हमें बनाना इक्वेशन ही है। जैसे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 यहाँ ओरिजिन बनाया, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x इक्वल टू 3 का मतलब इसमें y का टर्म्स नहीं है, इसका मतलब ये लाइन क्या है, y के पैरेलल है। तो y के पैरेलल और क्या डिस्टेंस x में 3 0 से पास होते हुए, तो 3 0 से पास होते हुए लाइन बनाया। ऐसे 0,2 से पास होते हुए y इक्वल टू लाइन बन गया। अब ये कह रहा है y इज ग्रेटर देन 2 मीन्स ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, दूर जाना है। ये भी कह रहा है ग्रेटर देन 3 मीन्स ओरिजिन वाले की तरफ नहीं आना है, हमें उससे दूर जाना है। तो दूर से कौन जाएंगे तो कौन सा, ये एरिया हो गया, ये आपका सेटेड रीजन आ गया। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3x + 2y इज लेस आर इक्वल टू 12। फिर है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर इक्वल टू 2 मीन्स 3 लाइन दे रखे हैं। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये लाइन बनाओगे तो एक बार x को 0 रखोगे इस तरीके से, ऐसे जैसे आप लाइन बनाते आए हो, एक एक्स वाई, एक बार x को 0 रखा तो x को 0 रखोगे तो y का 6 आ जाएगा। इसी तरीके से y को 0 रखोगे तो x आपका 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया कहां से, ये x एक्सिस y एक्सिस बनाया, x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पर 4,0 से और 0,6 से पास होते हुए लाइन बना दी। तो ये लाइन x इज ग्रेटर देन 1 मींस x इक्वल टू 1 एक लाइन बना दी जो 1 0 से पास हो रही है। दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू 2 वाली लाइन बना दी जो भी बनाया था 0,2 से पास होते हुए। अब क्या कहा गया है, x ग्रेटर देन 1 मींस ओरिजिन से बाहर जाना है, ये वाला एरिया। और इसी तरीके से y ऊपर जाना है मींस इसके ऊपर, आपको y के ऊपर जाना है, लेकिन इसके नीचे ही रहना है जो 3x + 2y = 12 है। तो आपका कौन सा, ये रीजन आ गया। तो ये आपका फिजिबल रीजन है। ग्राफ पर बनाओगे तो ज्यादा बड़ा रीजन दिखेगा। ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। फिजिबल रीजन मतलब सबकी बात को मानते हुए। थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से है कि 2x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, 3x + 4y इज लेस और इक्वल टू 12। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इस करस्पॉन्डिंग लाइन जो बनी 0,6 से पास होते हुए और 3,0 से पास होते, एक लाइन ये बन गई, दूसरा ये बन गया यहाँ लाइन। अभी क्या कह रहा है, लेस ग्रेटर और इक्वल टू 6 मीन जो 6 वाले उससे ऊपर जाना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, इसके नीचे आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक तो ये आपको दे रखा है 6 वाला 0,6 से पास होते हुए, और ये तो एरिया किस तरीके से, इनके दोनों के बीच में ये एरिया चली जाएगी। क्वाड्रेंट का कोई वो नहीं है, कहीं भी चला जाए। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, 2x - y इज लेस और इक्वल टू 0। इन दोनों की बात को लेना है। तो यहां देखो उधर x + y ये किससे पास होगा, 4,0 और 0,4 से। ये आप बनाओगे ग्राफ पर, तो हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं कि ये ऐसे बना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x y मीन 0 0 से पास होगा, तो 0 0 से मीन्स y = 2x वाली लाइन है। या आप अगर आप इसको लिखो तो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ये हिस्सा कि 2x इज लेस देन y। तो यहाँ पर ये लाइन हमेशा 0 0 से पास होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, y ग्रेटर है, y की तरफ ग्रेटर लगा हुआ मीन्स ये ऊपर वाला एरिया है, क्योंकि y ग्रेटर कहा गया है तो x लेस है। और दूसरा लाइन क्या है, ये ओरिजिन से कह रहा है, तो इसका मतलब कौन सा एरिया, ये एरिया आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से दूर वाला एरिया और y एक्सिस वाला एरिया। क्योंकि y ग्रेटर, तो ये लाइन क्या करती है, जो भी ओरिजिन वाली लाइन है वो देखती है कौन सा ग्रेटर है, y ग्रेटर है तो y की तरफ वाला आ जाएगा, और इससे दूर जाना है तो ये एरिया आ गया। इसके अलावा कुछ उसमें है नहीं, क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में कुछ है नहीं।